जबलपुर में नर्सिंग कॉलेजों में 286 पदों पर 100% महिला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। याचिका में यह आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर पदों में पुरुष उम्मीदवारों को बाहर रखा गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन को चुनौती दी गई और सुनवाई में यह तय होगा कि पुरुष उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। इस फैसले पर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है, क्योंकि क्या पुरुष उम्मीदवारों को भी इसका अवसर मिलेगा जब आज सुनवाई होगी? फैसले पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 16 दिसंबर को 286 जो पद थे उसको लेके उसमें सभी पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिसको लेके 29 तारीख को जब ये याचिका पर सुनवाई हुई तो उसमें ये लिंग भेद का आरोप जो है वो लगाया गया था। जबलपुर निवासी नौशाद अली द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि पुरुष भी जो है वो इस पद के योग्य हैं, लेकिन उनको दरकिनार किया गया और जो 100% महिला आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता है, जो कि तमाम प्रकार की दलीलें उसमें दी गई थी। हालांकि कल जब इस पर सुनवाई हुई तो उन्होंने एक दिन का सरकार ने जो है वो एक दिन का समय मांगा और आज पूरा डाटा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बड़ी बात है, चूंकि ये भी संभावना व्यक्त की जा रही कल जिस प्रकार से जो वकील हैं सरकार के उन्होंने बताया है कि हमने इसको विड्रा कर लिया और पुरुषों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, लेकिन चूंकि आज अंतिम तारीख है 7 जनवरी अंतिम तारीख है आवेदन पत्र दाखिल करने की, तो इसमें यह भी कहा गया है कि क्या जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का जो विज्ञापन है उसकी तिथि बढ़ाई जाए, अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाई जाए, साथ में महिला पुरुष वर्ग को अगर शामिल कर लिया गया तो लिखित अभ्यावेदन जो है वो प्रस्तुत किया जाए। तो कह सकते हैं कि आज इसमें बड़ी खबर जो है वो पुरुषों के लिए आ सकती है और इस पर सुनवाई जो है हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो है जो जारी है। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग जो है वो वंचित रह जाएगा। तो ऐसे में आखिरकार क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह की दलीलें दी जा रही? जिस प्रकार से बातें सामने आई हैं, जो कहा गया है कि जिस प्रकार से स्थितियां बनी हैं और यह कहा गया कि जो नर्सिंग जो कॉलेज हैं वहां पर जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो महिलाएं होती हैं और इस कारण से पुरुषों की भर्ती जो उसमें नहीं की गई। लेकिन चूंकि दलील जिस प्रकार से कि सभी पर चाहे वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नर्सिंग ट्यूटर हो, ये कहीं पर भी तर्क संगत नहीं है और इसको ध्यान में रखते हुए अब आज जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बड़ा फैसला दे सकती है और जिसमें पुरुषों को राहत मिलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, पुरुषों को राहत मिलती या नहीं फिलहाल देखना होगा, लेकिन 100% महिला आरक्षण पर जरूर चुनौती है, विवाद की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नर्सिंग कॉलेज भर्ती का ये मामला जिसमें सुनवाई के दौरान क्या कुछ हो सकता है, दूसरी तरफ महिला वर्ग जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर? चूंकि मामला जो है 100% महिला आरक्षण को लेके, इसलिए महिला वर्ग की तरफ से कोई याचिका जो है इसमें नहीं दी गई, लेकिन पुरुष वर्ग ने जो है वो याचिका लगाई है। अब जो याचिका पर फैसला आना है वो पुरुष वर्ग पर ही आना है और इसकी सुनवाई जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी है और इसमें कहा जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे तक इसमें फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि फैसला चाहे पुरुष वर्ग के पक्ष में भी अगर आता है तो क्या वो अंतिम तिथि जो आज 7 जनवरी रखी गई है इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये देखने की बात होगी जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज होगा फैसला, इंतजार लगभग फिलहाल देखा जा रहा है कि क्या कुछ होता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है और सभी पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों को ही आरक्षण दिया गया है। तो 29 दिसंबर को भी सुनवाई जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए निर्देश दिए थे। अब आज भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ होता है, क्या सुनवाई किसके फेवर में आती है, देखना दिलचस्प होगा।